1971 की बात है। 1971 सितंबर 12 को मेरा जन्म सूरत में हुआ। सूरत एक बोला जाता है कि गुजराती में बोला जाता है सूरत सोनानी मूरत। तो वो सिटी में मेरा जन्म हुआ है सूरत में। और उसके बाद में स्कूलिंग मेरा दाहोद से हुआ। दाहोद जो छोटा सिटी है, पर वो दो स्टेट के पड़ोसी राज्यों में से एक है। तो वो जगह है, दोहद बोली जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों उससे जुड़े हुए हैं, तो उसको दोहद बोला जाता है। मेरे फादर पहले रेलवे में जॉब करा करते थे, तो हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे। मम्मी जो थी तो वो प्राइमरी टीचर थी। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट में, एकदम डिसिप्लिन वे में मेरा बोले तो मेरा ग्रोन अप हुआ है। और मैं अच्छी तरह से, हाँ, स्कूल में भी अच्छी तरह से पढ़ा हूँ। हाँ, बहुत बड़े तीर नहीं मारे हैं पढ़ाई में, पर अच्छी तरह से एकदम एवरेज बच्चे की तरह अपन ने पढ़ाई किया है। और ये सिलसिला आगे चलता गया, अच्छी तरह से पढ़ाई वढ़ाई करके ग्रेजुएशन हो गया। और खेलने कूदने का भी शौक था। खेलने में मुझे हॉकी खेलने का अच्छा शौक था, पर वो आगे जाके वो छोड़ देना पड़ा। क्योंकि दाहोद ऐसी जगह है जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे प्ले ग्राउंड थे, तो हॉकी खेलना बहुत अच्छा लगता था। और 1992 में मैं दाहोद छोड़ के सूरत आ गया। सूरत तभी डायमंड सिटी और टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता था। तो मैं सूरत आ गया और जॉब मुझे शायद एक आध महीना ही मुझे रुकना पड़ा। और 1992 में आपको मालूम होगा कि माहौल ऐसा था कि वो बाबरी मस्जिद वाला दिसंबर का महीना था। दिसंबर में 8 दिसंबर को कुछ तो भी स्टार्ट हुआ था। तो मेरे सामने मैंने पूरा सूरत को जलते हुए देखा, लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखा, काटते हुए देखा। तो वो सीन मेरे दिमाग में बहुत टाइम तक घर कर गया। फिर वो टाइम भी निकल गया, मैं जॉब करने लगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज ए अकाउंटेंट। मुझे जॉब मिल गई। तो 4-5 साल मैंने जॉब किया, पर अपन को जॉब में मजा नहीं आ रहा था। कुछ न कुछ ऐसा मैं ढूंढ रहा था कि उसमें मैं कुछ अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकूं। तो उसके बाद में उस टाइम प्रधानमंत्री की योजना चल रही थी, लोन, पीएमआरवाई स्कीम जिसको बोलते हैं। तो उस टाइम नरसिम्हा राव जी थे। तो उस टाइम मुझे 1 लाख रुपए का लोन मिला पीएमआरवाई स्कीम में। कुछ सब्सिडी देते थे उन लोग। तो वो मैंने लोन लिया और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे मैंने 4-5 कंप्यूटर ले लिए और कंप्यूटर क्लासेस एक अच्छी सी भाड़े की जगह में मेरा चलने लगा। और उसके बाद में मुझे एक अच्छे व्यक्ति से ऑफर भी आ गई, जो हमारे कम्युनिटी के एकमात्र सीए थे। उनके ऑफिस में मुझे उन्होंने जगह दिया, कंप्यूटर क्लास उधर चलाए। फिर भी मुझे कुछ तो भी दिल में कुछ खटक रहा था कि यार अपने को अभी भी कुछ मजा नहीं आ रही है। तो फिर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का काम शुरू किया। ग्राफिक डिजाइनिंग में काम करते गया। और मुझे एक टाइम ऐसा आया कि खूब काम मिलते गया और मैंने जॉब उधर से छोड़ दिया। तो जॉब छोड़ने के बाद में मुझे काम एक बार एलआईसी का भी मिला, क्योंकि वो मेरे मामा जो थे वो एलआईसी एजेंट थे। तो मुझे कोई कोई बार मुझे प्रीमियम भरने भेजा करते थे। तो प्रीमियम भरने गया था, डेवलपमेंट ऑफिसर ने मुझे देखा, मुझे बुलाया, बातचीत किया। तो एक दो बार मेरी उनसे बातचीत हुई। फिर एक बार तो वो घर पे ही आ गए एजेंसी कैनवास करने के लिए। तो एजेंसी कैनवास किया उन्होंने। फिर मैंने भी थोड़ा बहुत हाना करके फिर मैंने भी फॉर्म भर दिया। तो झट से वो 10 दिन में तो वो रिजल्ट आ गया, मैं पास भी हो गया। अपने को भी कुछ अच्छा लगा यार, अपने भी कुछ अचीव किया ऐसा लगा हो एग्जाम पास करने से। तो एजेंसी स्टार्ट हुआ। पहले 3 साल तो ऐसा लगा कि बिजनेस को संभालो, एजेंसी को संभालो, पार्ट टाइम कर रहा था। पर पहले 3 साल में तो किया, एवरेज एजेंट से अच्छा काम किया पहले 3 साल में। फिर चौथे साल से फुल टाइम मैंने एजेंसी को एडॉप्ट कर लिया और एजेंसी करते गया। और 2007 या 8 में मनी प्लस आया था, मनी प्लस। तो मनी प्लस के टाइम पे लोगों ने खूब मनी प्लस पॉलिसी खरीदा और मेरा भी अच्छा सेल हुआ। और उस टाइम पे 1.5 लाख का चेक मेरा आया। तो 1.5 लाख का चेक आया तो मेरे दिमाग में वो आया
कि मैंने 1 लाख रुपीज डाउन पेमेंट भर दिया और वैगनआर ले ली 2008 में। तो उधर से अपना थोड़ा सा बूस्टअप मिल गया, अपने को ऐसा लगा यार कुछ अचीव किया सर। तो उधर से फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये लेने से अपने को थोड़ी सी रीच भी बढ़ गई, लोग भी अपने को अलग नजरिए से देखने लगे। अभी के टाइम में देखे तो वो बड़ी बात नहीं है, पर उस टाइम कुछ बड़ी बात थी ऐसा मुझे लगता था। पर उसके बाद में मुझे ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी, तो ट्रेनिंग में मुझे बहुत सारे ट्रेनर का मुझे सहारा मिला, जैसे कि संतोष नायर साहब है, दीपक जोशी साहब है, मुकेश जोशी साहब, ये सब लोगों के साथ में मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। अरे संतोष नायर साहब ने तो मेरे दिल में एक ऐसा आग लगा दिया कि क्या करूं क्या नहीं करूं, यानी उनके शब्द तो आज भी मुझे याद रहते हैं। यानी काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, करने की आदत डाल दो। तो वो सब बातें आगे बढ़ाती गई और धीमे धीमे आगे बढ़ता गया। और फिर मैंने एमडीआईटी किया। फिर मेरा जो चेयरमैन क्लब मेंबर्स भी था, तो उसमें मालूम पड़ा कि यार इसमें अपने को कार के लिए लोन भी मिलता है। तो तुरंत 3 साल हुआ था, 3 साल के बाद में मैंने रैपिड गाड़ी ले लिया, उसको बेच दिया, रैपिड गाड़ी ले लिया। तो फिर वो और भी अपने को ऐसा लगा यार कुछ अच्छा अपन जा रहे हैं, इनकम का ग्राफ धीमे धीमे ऊपर बढ़ते गया और 3-4 ऐसा एमडीआईटी हो गया। तो काम में भी मजा आने लगा, पैसा भी आने लगा। और उसके बाद में 2015 में ऐसा मुझे लगा कि अभी आगे क्या करें आगे क्या करें। तो 2015 में मुझे ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर ने मुझे बिठाया कैबिन में और उन्होंने बोला यार तू सीएलआईसी ले ले। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, बोले तू ले ले, तेरा काम होगा, हम लोग तुझे हेल्प करेंगे। तो ये स्टेज ऐसा है कि उसके बाद में अभी देखता हूं तो मेरी टीम में 21-22 लोग हैं। तो एलआईसी एजेंसी सिर्फ शुरुआत में ऐसा लगा कि मैंने मेरे लिए ही शुरू किया था, और उसके बाद में अब ऐसा लगा कि मैं काफी लोगों को कमाने के लिए हेल्प कर रहा हूँ। तो मैं तो कमा रहा हूँ, साथ साथ में दूसरों लोगों को भी मैं प्रेरित कर रहा हूँ कमाने के लिए। वो भी मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपका समाज है, आप एनजीओ है, अलग अलग संस्था है, वो भी आपको देखती है, आपको ऑब्जर्व करती है। और बहुत सारी मुझे अलग अलग ऑफर आने लगी। तो मैं कोई स्कूल में ट्रस्टी हूँ, अलग अलग 3 एनजीओ में मैं अच्छी की पोजीशन पे हूँ। चर्च में आपको अलग अलग लीडरशिप में आपको बुलाया जाता है। तो ये प्रोफेशन में आप सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते हो, पैसे के साथ साथ में इज्जत भी है, रिकग्निशन भी है, बहुत सारा कुछ है। मैं मेरा ऑफिस में देखता हूँ तो कितनी सारी ट्रॉफीज मैंने अभी तक, ट्रॉफीज है, सर्टिफिकेट कितना सारा मिला है। और वो कोई बाकी प्रोफेशन में मैं होता तो मुझे ये सब नहीं मिलता था। तो थैंक्स टू एलआईसी और थैंक्स टू माय डेवलपमेंट ऑफिसर, जो मुझे उन्होंने इस प्रोफेशन में लाया। और सबसे बहुत बढ़िया बात है कि इधर पे पैसा भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, सब कुछ मिलेगा इस पे। जो लोग अभी नया एजेंसी लेने का सोच रहे, तो मेरा आपसे आह्वान है कि आइए और एजेंसी भी लीजिए, और ये मैंने जो कुछ पाया है वो आप भी पा सकते हैं। सो ये मेरा छोटा सा जर्नी रहा। सो थैंक यू वेरी मच।